नज़दीक-ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नज़दीक-ग्रामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको इत्तला कर दूँ कि इस वक्त गरीब पहाड़ी बस्तियों में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो ज़रूर व्हाट्सअप करके सारी तफसीलात हासिल करें। सिलसिला जारी रहेगा और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मुल्क की कई रियासतों में वोटर लिस्ट को साफ़ व शफाफ बनाने के लिए खुसूसी गहरी नज़रसानी कराने का फैसला किया गया है। इसके तहत मुल्क की 9 रियासतों 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों में SIR का अमल अंजाम दिया गया, जिनमें से कई रियासतों की हतमी वोटर लिस्ट जारी भी कर दी गई। अब राजस्थान में भी SIR का अमल पूरा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस वोटर लिस्ट के मुताबिक रियासत में 31 लाख से ज़ायद वोटर्स के नाम लिस्ट से हज़्फ कर दिए गए हैं। गुजरात के महासाना ज़िले में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ही कुंबे के 5 अफराद की मौत हुई, जबकि 6 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी। इत्तला मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल करने के साथ लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। NCP रहनुमा अजित पवार के तैयारा हादसे से मुतालिक NCP के लीडर रोहित पवार ने हफ्ते के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगीन सवाल उठाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकज़ी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी के राम मोहन नायडू का इस्तीफ़ा भी मांगा है। रोहित पवार का कहना है कि उन्होंने इस तैयारा हादसे के हवाले से अपनी सतह पर जांच की है, जिसमें कई संगीन खामियाब सामने आई। उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि जिस VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का यह तैयारा था, उसे कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने VSR और नायडू के दरमियान ताल्लुकात की भी जाँच का मुतालबा किया है। राष्ट्रीय जनता दल के कारगुजार सद तेजस्वी यादव ने जुमा गुलकारा सियासतदान बनने वाली मैथिली ठाकर के बिहार में उनकी पार्टी हुक्मरानी के बारे में किए गए तबसरों पर सख्त तनकीद की है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने बराह रास्त मैथिली ठाकर का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर शेयर करते हुए उनके तबसरों की मजम्मत की। उन्होंने खुद का मुआवजना दुर्योधन और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इशारों में मुआवजना धृतराष्ट्र से करने का जवाबी हमला दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने एक अहम फैसले में सर ट्रंप के नाफिज करदा टैरिफ को मनसूख करने की खबरों के दरमियान अमेरिका ने फौरी तौर पर 10% ग्लोबल टैरिफ नाफिज कर दिया। व्हाइट हाउस के एक अफसर ने तस्दीक की कि टैरिफ उस वक्त नाफिज रहेगा जब तक कोई दीगर कानूनी इख्तियार नाफिज नहीं किया जाता। हिंदुस्तान भी इस नए निज़ाम के तहत 10% टैरिफ अदा करने वाले ममालिक में शामिल होगा। पूछे जाने पर कि क्या हिंदुस्तान को 10% टैरिफ अदा करना होगा और क्या इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत आयद किए गए पुराने टैरिफ की जगह लेगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ 10% तक नाफिज रहेगा जब तक कोई दूसरा इख्तियार नाफिज नहीं होता। अफसर ने तमाम तिजारती शराकतदारों को मशवरा दिया कि वो अमेरिका के साथ तिजारती माहिदों की पाबंदी करें। हिंदुस्तान और ब्राज़ील के रिश्तों में आज एक नए बाब का आगाज़ देखने को मिला। इन दोनों ममालिक के दरमियान अहम तिजारती माहिदे पर दस्तखत हुए, जिसके मुस्बत नताइज आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के सदर लोइज़ाइना सेलोला दा सिल्वा के दरमियान होने वाली 2 तरफ़ा मुलाकात में कुछ ऐसे अहम उमूर पर इत्तेफाक कायम हुआ है जो दोनों ममालिक की मईशत को नई रफ्तार दे सकते हैं। एंड्रॉयड सारिफिन की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए गूगल ने प्ले स्टोर पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म से 17.5 लाख से ज़्यादा मशकूक फ़र्जी ऐप्स को हटा दिया। इसके अलावा तकरीबन 80,000 डेवलपर अकाउंट्स को मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर दिया। इस कदम को 2025 तक एंड्रॉयड इकोसिस्टम को मज़ीद महफूज बनाने की सिमत अहम माना जाता है। मगरबी बंगाल हुकूमत इलेक्शन कमीशन के दरमियान एतमाद की कमी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल के लिए अदालती अफसर की तकरीर की हिदायत दी। अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट को हिदायत दी कि वो SIR में दावों और एतराज़ात का फैसला करने के लिए अदालती अफसरान को मुकर्रर। अदालत ने हुक्म दिया कि अफसर को गैर दागदार होना चाहिए और वो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के अहदे के होंगे। कांग्रेस ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हफ्ते के रोज़ दावा किया कि हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तिजारती माहदे पर अमेरिका से दोबारा बातचीत नहीं कर सकते, फिर से खुद सुपुर्दगी कर दें। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ सदर राहुल गांधी दोनों ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट जारी करके वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हदफ तनकीद बनाया। हुकूमत ने जुमा को कहा कि नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क के कौमी शाहराहों के टोल प्लाज़ों पर 1 अप्रैल 2026 से नकद अदायगी मुकम्मल तौर पर बंद करने पर गौर कर रही है। इस कदम का मकसद मुकम्मल तौर पर डिजिटल नेशनल हाईवे टोलिंग सिस्टम तैयार करना है, ताकि टोल की अदायगी का अमल मज़ीद तेज़, शफ़ाफ़ और काबिल भरोसा बन सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डोजाक ने कहा कि मगरबी किनारे में काबिल इसराइल के आबादकारों के हमलों के नतीजे में तकरीबन 8,800 फ़लस्तीनी ख़ानदानों को जबरी तौर पर नकल मकानी करनी पड़ी, जिनके अफराद की तादाद 4,700 से ज़्यादा बनती है। काबिल ज़ालिम सहनी दरिंदों के अफवाज ने हफ्ते के रोज़ सुबह मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर छापामार मुहिम चलाई, जिसके दौरान फ़िलिस्तीनियों के घरों पर हमले किए गए, तलाशी ली गई, शहरियों को वहशियाना तशद्दुद और तज़लील का निशाना बनाया गया।
उधर काबिज जालिम इसराइली अफवाज की जानिब से गाज़ा की पट्टी में सीज़ फायर के माहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला मुसलसल 133वें दिन भी जारी रहा। काबिज दुश्मन की जानिब से गोलाबारी, फायरिंग, फायर कंट्रोल के दायरेकार को सद देने जैसे इक़दाम एक ऐसे मुनज़्ज़म मैदानी अमल का हिस्सा है जो सन 2025 के माह अक्टूबर की 10 तारीख से नाफिज़ माहदे की बुनियादों को खोखला कर रहा है। तुर्क हुक्काम ने काबिज इसराइली फ़ौज में शामिल ख़वातीन एहलकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ाती मुहिम शुरू कर दी जो तुर्किया की शहरियत भी रखती हैं। ये इक़दाम काबिज जालिम इसराइली फ़ौज के उस ऐलान के बाद सामने आया जिसमें बताया गया था कि उसकी सफ़ों में दोहरी शोहरत रखने वाले 112 फ़ौजी शामिल हैं। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास के तर्जुमान हाज़िम कासिम ने जोर देते हुए कहा कि अमन कौंसिल के इजलास के रद्द अमल में काबिज इसराइल ने आज सुबह से मशरक़ी गाज़ा की पट्टी में बमबारी, घरों को मिसमार करने और तबाही व बर्बादी के अमल में मज़ीद तेज़ी पैदा कर दी है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।